बस अभी जिंदगी गुजर नहीं रही, जिंदगी काट रही है, क्योंकि अभी हमारा एक छोटा लड़का भी है, वो स्पेशल चाइल्ड है, थोड़ी उसको बोलने में और थोड़ी तकलीफ रहती है, इसलिए बस अभी जिंदगी काट रहे हैं। जीने का तो कोई अभी अर्थ रहा नहीं, जो हमारा जिसकी जीने की ख्वाहिश थी वो चला गया। अभी ठीक, अभी मुश्किल तो बहुत हो गया सर। 25 साल का मैंने उनको बड़ा करा, इतना बड़ा किया मैंने, 25 साल का उसको पाल पोस के बड़ा किया, और एहसास तो होगा ना सर। जिसके बाप पर बीतती है उसको मालूम रहता है सर, क्योंकि मेरा लड़का गया, मेरे को मालूम है सर। पप्पा की बहुत याद आ गई। वो घर के मुबी थे मेरे, वो सलाह सोचने वाले वही थे। मेरी मम्मी भी नहीं है, वो भी 10 साल पहले ऑफ हो गए हैं। जो मेरे घर में थे वो सब ये वडील थे मेरे मार्गदर्शन, जो सोचे हुए। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में अरसा लग जाता है। अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों का हाल भी कुछ ऐसा है। हादसे के 1 साल बाद भी उनके घाव उतने ही हरे और ताजे हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर इंडिया का AI-171 विमान क्रैश हो गया था। हादसे के 1 साल बाद पीड़ित परिवार उस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इस विमान हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें यात्री, क्रू मेंबर और पास के एक मेडिकल हॉस्टल में मौजूद लोग भी शामिल थे। सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाया था। पीड़ितों के परिवारों की 12 जून की उस घटना को याद करते ही आंखें भर आती हैं। ये प्लेन क्रैश का जो हादसा हुआ, इसमें मेरा लड़का था, भाविक मुकेश कुमार महेश्वरी, 25 ईयर्स उसकी उम्र थी। मैं अपने दुकान पे ही था, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि मेरा भाई, छोटा भाई, वो उसको छोड़ने गया था। फिर मेरे दूसरे भाई से, जो मेरा सबसे छोटा, चौथे नंबर का, उसने मेरे को बोला कि भैया जरा देखो ना कि उसका प्लेन क्रैश लंदन का हुआ है, वो कौन सी फ्लाइट है। फिर मेरे को पता चला कि वो जो ये 12 जून 2025 को जो प्लेन का हादसा हुआ, इसमें मेरा छोटा लड़का था। वो स्टूडेंट वीज़ा पे यूके गया हुआ था, और उसका स्टडी खत्म होने के बाद वापस आया था इंडिया, और दो महीने मेरे यहाँ पे रहा था। मैंने उनको बोला भी था कि अब इंडिया में जॉब भी मिल सकती है, तो इंडिया भी जॉब कर ले, वहाँ नहीं जाए। लेकिन उनको उसका जो ड्रीम था, उनके यूनिवर्सिटी से एक जॉब ऑफर आया था, तो इसके लिए ही वो जा रहा था, और उसी दिन ये हादसे में वो इसका डेथ हो गया। मैं जब पापा को एयरपोर्ट पे छोड़ने गया, तो छोड़ के रिटर्न इधर मैं कलोल पहुंचा, तब मेरे को फ़ोन आया कि ये जो तुम पापा को जो प्लेन में बिठा के आए, वो प्लेन क्रैश हो गया, और इसमें कोई भी बचा, खाली एक आदमी बचा, वो सब दूसरा कोई बचा हुआ नहीं है। जून की गर्मी में अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ्लाइट रवाना हुई थी, लेकिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ही मेघानी नगर में हॉस्टल कॉम्प्लेक्स पर गिर गया। इस हादसे में जमीन पर मौजूद लोगों की भी जान चली गई। मेरे हस्बैंड मीटिंग में गए थे, पालड़ी के अंदर गए थे मीटिंग में, पर उसके बाद वो जब मीटिंग कंप्लीट हुई तो वो घर पे रिटर्न आ रहे थे, तब मेघानी नगर के अंदर ये इंसिडेंट, एरोप्लेन क्रैश के अंदर वो एक्टिवा लेके आ रहे थे, तब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ। उनके नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय चाहते हैं। उनके लिए उसका मतलब सच पता करना है कि आखिर क्रैश की वजह क्या थी। हादसे में मेरा भाई था, आकाश पुरोहित, वो हादसे में उसकी डेथ हुई थी, प्लेन में था। अब जब हुई है उसके बाद में क्या क्या आपकी अब डिमांड्स हैं, क्या आप मांग कर रही हैं? डिमांड तो एक ही है कि मुझे न्याय चाहिए, और क्या हुआ था वो जानना है, क्योंकि अगर प्लेन में फॉल्ट था तो ऐसी बेदरकारी नहीं चाहिए थी मुझे। और एक हम कॉमन देखते हैं कि कार लेने जाते हैं तो उसमें भी सिक्योरिटी और सब सिस्टम हमें अलर्ट करते हैं, तो प्लेन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम सरकार को सर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका सही रिपोर्ट दे, और हमको न्याय मिले, और हमारे बच्चों को भी न्याय मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। अपनों को खोने का दर्द उन्हें आज भी है, लेकिन उन्हें ईश्वर पर भरोसा है। क्या करें, जीना पड़ता है। और हमारे बाइबल में लिखा हुआ है
कि एक दिन हम उसको मिलेंगे, ऐसा विश्वास दिलाया है बाइबल का। उस से हम जिंदगी जी रहे हैं कि हम भी जब प्रभु के पास जाएंगे हमारे बच्चों को मिलेंगे। अपनों से बिछुड़ने का दर्द कम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोगों को जोड़े रखती हैं। उनमें से एक है घटना की निष्पक्ष जांच, जिससे पता चल सके कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई थी।